हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। एंड चलो यार, आज देखो मैं आ गया हूँ डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर कौन सा है, ये थर्ड या फोर्थ। तो मतलब पहले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन करा, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन करा, तो अब नहीं चेन रूल करा, थर्ड लेक्चर में इम्प्लिसिट फंक्शन, और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये देख लीजिए, लॉगरिथमिक मतलब लेक्चर नंबर 4 हो गया ये डिफरेंशिएशन का आपका। तो यार ये है डिफरेंशिएशन, आप लोग लेक्चर देखते रहो बस रेगुलर, और फिर देखो आपका डिफरेंशिएशन पूरा एकदम तरीके से फेस हो जाएगा A to Z। आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर कौन सा बुक करा जाए डिफरेंशिएशन के लिए। तो देखो, अगर डिफरेंशिएशन का आपको बेस रेडी करना है ना, बेस तैयार करना है, तो आप RD शर्मा कर लो। NCERT यार मतलब ठीक है, बस वो एक बार कर लेना चाहिए, बट NCERT पे ना रिलाई मत करो आप लोग, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने कम है कि कुछ खास उससे हो नहीं पाता। तो अगर आपको RD शर्मा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल जो बोर्ड के लिए RD शर्मा आती है उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। तो अगर आप RD शर्मा कर लेते हो डिफरेंशिएशन के लिए तो आपका बेस बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाने वाला है। उसके बाद फिर आप जो भी बुक करना चाहो कर सकते हो। जैसे आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से टाई अप हो, वहाँ का बुकलेट कर लिया। अगर मैं बताऊं तो अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अरिहंत या सिंगेज ले लो, सिंगेज इज़ द बेस्ट बुक टुडे। तो फिर उसके बुक्स भी करोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है और कहाँ यूज़ करा जाता है ना। देखो कुछ खास बातें हैं इसमें कि कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, कब यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शंस आ जाए। क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ गए तो आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करोगे। चलो और क्या क्या बातें इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। देखो बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख जाए अगर आपको कभी, कैसा फंक्शन दिख गया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख जाए आपको। कॉम्प्लेक्स फंक्शन के मतलब होते हैं कि जैसे एक्सपोनेंट्स में फंक्शन दिख गए आपको, पावर वावर में दिख गए बहुत सारे, और आप अगर रूल लगा रहे हो डिफरेंशिएशन करने का तो बहुत सारा u इंटू वी या बहुत सारा u अपॉन वी लगाना पड़ेगा। तो उस केस में आप लॉग ले लो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तीसरा केस देखो, तीसरा केस बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट केस है। जैसे अगर कभी ज़िंदगी में आपको ऐसा दिख गया कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, क्या बोला मैंने, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, तो ऐसे केस में आप लॉग यूज़ करोगे। मतलब x रेस टू x दिख गया, या कभी ऐसे दिख गया कि कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है, मतलब एग्जांपल क्या है, a रेस टू x दिख गया, तो ऐसे केसेस में आप लॉग यूज करोगे। दोनों ही केसेस में यूज लॉग, मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड करना पड़ेगा, फिर जाकर हमने को सिंप्लीफाई कर लेना है। लेकिन अगर कभी किसी ने बोला कि सर अगर वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट आ गया तो ओ महारथी, तब तो फॉर्मूला है ना अपने पास n(x(n-1) वाला, है ना, तब तो फॉर्मूला यूज करना, टेंशन ही नहीं है। तो देख लो ये वो स्पेशल केसेज हैं जहां पे आप लॉग अप्लाई करोगे, और ये ना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत शॉर्टकट तरीके से आप सीख सकते हो चीज़ों को। क्या क्या बताया मैंने, एक तो प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, और तीसरी बात है कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल या कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, ऐसा कुछ हो जाए तो आप लॉग यूज़ करोगे, और इस केस में तो आप फॉर्मूला लगा दोगे। तो आई होप मैं ना सबके लिए एक एक करके एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करवा दूँ इसमें से, तो मैं कराऊंगा x रेस टू x और आप करोगे a रेस टू x। क्या बोलते भाई। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं अभी इस पेज हटाता हूँ। ये चीज़ें नोट करके रखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके रखना जैसे मैं करवा रहा हूँ 1 बाई 1 करके। चलिए क्वेश्चन से चालू करेंगे। क्वेश्चन क्या है अपना, पहले मैंने बोला सपोज कर लो x रेस टू x आ गया, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो चूंकि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है तो आप डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, आप लोग लिख लेना नोटबुक में अपने। तो लॉग लेते ही ये क्या हो जाएगा, लॉग x रेस टू x है,
जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे x log x आ गया और इधर पे मेरे पास log y है। अब देखो अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो इसका डिफरेंशिएशन 1/y आएगा और y है उसका डिफरेंशिएशन dy/dx आएगा। इधर u इंटू वी कर लो आप, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इज दिस, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज दिस। तो ये और ये गया। ध्यान से एक चीज देखो, dy/dx की जो वैल्यू आ रही है y मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस log x, तो y की वैल्यू कितनी थी मेरी, मेन क्वेश्चन को देखो, x⁻x था क्या और 1 प्लस ln x हो गया ये मेरा। ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया, ये डिफरेंशिएशन आ गया x⁻x का। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर कभी x⁻x का डिफरेंशिएशन करना आ जाए तो ये होता है उसके लिए फॉर्मूला। तो फॉर जेई एस्पिरेंट दिस बिकम्स अ फॉर्मूला, ध्यान रहे। हाँ, x⁻x का क्या है, x⁻x 1 प्लस ln x फॉर जेई एस्पिरेंट। अगर बोर्ड एग्जाम कर रहे हो तो भाई कोई टेंशन है नहीं ज़िंदगी में, ज़िंदगी ऐसी आसान हो जाती है अपनी, है ना। चलिए तो देखो दूसरा क्वेश्चन ये आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा वाला, ये सॉरी, चलो करो ट्राई। सेम तरीके से कर सकते हो, पॉज करो 2 से 3 मिनट 4 मिनट जितना पॉसिबल लगे, ज़्यादा मत करना, 5 मिनट मैक्सिमम, और फिर ट्राई करके आओ। अब देखो मैं क्या करता हूँ और मोस्टली स्टूडेंट क्या करेंगे मैं वही बोलता हूँ आपको। तो ये मैंने मान लिया कि ये a⁻x है, लेट y इक्वल टू दिस, ऐसे कई बार ना इतना ही दिया जाता है क्वेश्चन, तो उसको y करके मान लिया करो। तो अब log ले लोगे आप। कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका तो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, है ना, तो उसी फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे अभी हम, कैसे आया था वो। देखो अगर log होगा तो log का प्रोपर्टी हमने क्या पढ़ा अभी, x log a आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये तो वही मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो यहां पे मैंने 90% बच्चों को देखा है कि वो इसको u इंटू वी पे लेके चले जाते हैं, u इंटू वी पे लेके चले जाते हैं, मस्त डिफरेंशिएशन करते हैं। यार वो सब नहीं करना था। log a को ध्यान से देखो, इसमें a लगा है, a लगा होने का मतलब log a है कांस्टेंट। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप 2-3 मिनट ट्राई करके आए होगे हाँ ये वाला देखने के लिए, तो ही आपको मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में एक्चुअली। और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, सीधा सीधा बात हो गई ख़त्म। तो dy/dx कितना आ जाएगा मेरा, y log a आ गया क्या, और y की वैल्यू कितनी थी आपकी, a⁻x log a। आपको याद होगा a⁻x का डिफरेंशिएशन यही था। क्या बोलते, मजा आया। हाँ जी साहब, तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो हो गए। अब देखो क्वेश्चन जो इसमें है ना वो कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। मैं 2-4 क्वेश्चन लिखूं क्या आपके लिए, जैसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि x⁻sin x है, क्वेश्चन ये बन सकता है cos x⁻tan x है। ऐसे क्वेश्चन ही बन रहे हैं। हाँ, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन उठा के तुम करके एक बार ट्राई कर लो। x⁻log x आ गया, ऐसे कुछ भी आ सकता है। हाँ, tan इनवर्स x⁻sin x आ गया, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप बोलो तो मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चन करके देख आता हूँ, है ना, इसमें से कोई भी एक। मतलब आप NCERT देखो, RD शर्मा देखो, ऐसे बहुत सारे। अच्छा, ये जो फर्स्ट पेज के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ना आपके लिए, ये सब बेसिक ठीक करने के लिए ले रहा हूँ, ध्यान रखना। तो आपका बेस जो है ना इस चीज़ में एकदम स्ट्रांग हो जाए, फंडामेंटल अच्छे से आ जाए कि लॉगरिथमिक कैसे करेंगे। तो इसमें से कोई एक करूँगा आपके लिए, बोलो कौन सा ले लूँ। ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ये ले लेते हैं। तो लेट y इक्वल्स क्या है, tan इनवर्स x इक्वल टू sin x। देखते हैं कि कैसे हो पाएगा, इजीली हो पाएगा क्या ये।
तो लॉग तो लेना पड़ेगा, लॉग वाई, लॉग लेते ही पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे लॉग tan इनवर्स x आ गया। अब कर दो डिफरेंशिएशन, 1/y dy/dx, यहाँ ये u और ये पूरा v। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो 1/tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ये हो गया। प्लस सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करोगे तो सिर्फ cos x आया। तो डिफरेंशिएशन तो हो चुका है भाई साहब। तो dy/dx कितना आ गया, ये y आ गया, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते आप, तो sin x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस यहाँ क्या आ गया, cos x इंटू tan इनवर्स x। और y की जो वैल्यू क्वेश्चन में थी आपके पास वो यहाँ पे वापस डाल दो और आपका आंसर आ चुका है। आई होप क्लियर होगा कैसे हो रहा है ना। तो कीप डूइंग, रुको नहीं आप लोग। मैंने ये क्वेश्चन कर दिया आपके लिए, 3 क्वेश्चन आप करो फटाफट, और ये जैसे ही करोगे हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो फिर से आपके लिए 10 मिनट है, मतलब 10 मिनट पॉज करो, मैं तो चलता रहूँगा। हाँ भाई, तो कर लिए बाकी 3 क्वेश्चन आप लोगों ने, ये तो मैंने कर दिया था, ये 3 करना था आप लोगों को। आई होप हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करो या कमेंट करो, मैं दोनों जगह से करवा दूंगा आपके लिए, चलेगा ना। चलो कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क ही था, है ना। अगर क्लास वर्क में नहीं हुआ है तो होमवर्क में कर लेना इसे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। देखो, तो अगर वो जो बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिया ना, तो अब मज़ा चालू हो जाएगा। ये मैंने वो क्वेश्चन लिखा है जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। तो अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो स्कूल का अपना, तो इसमें हमेशा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। और क्यों पूछा जाता है, रीज़न देखो। रीज़न ये है कि इसमें है तो सेम ही चीज़ वैसे, कि वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तो भाई साहब वैसे ही लॉग ले क्या। तो बच्चे यहाँ पे जो गलती करते हैं वो गलती ये है कि सीधा लॉग लेते हैं, और लॉग लेने के बाद जब आप देखोगे तो ऐसा हो गया ना, ये sin x रेज टू tan x प्लस cos x रेज टू sec x। अब मुझे आप लोग ये बात बताओ कि log a प्लस बी आपने कुछ पढ़ा है क्या। हाँ, डोंट बी कंफ्यूज विथ दिस फॉर्मूला कि log a इंटू बी तो log a प्लस log b होता है, बट log a प्लस b कुछ होता है क्या, तो नहीं ना भाई, log a प्लस b कुछ नहीं होता। तो यहां अगर आप log ले भी लोगे तो आप फंस गए, आप कुछ नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का, नहीं कर पाएंगे, नहीं आया। हाँ, यही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का। तो अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक आइडिया है। आइडिया ये है कि पहले पार्ट को आप मान लो u और दूसरे पार्ट को मान लो v। मतलब पहले पार्ट को ऐसे u माना, इसको v माना, तो y की वैल्यू ऐसी हो गई। अब दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, अलग अलग। मतलब मैंने क्या किया, लेट u इक्वल्स साइन एक्स रेज टू tan x, और इसमें log ले लो, जैसे करते थे वैसे कर सकते हो अभी आप। तो log u इक्वल टू 10 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू log साइन एक्स। देखो, जो 3 क्वेश्चन वो अगर किसी से नहीं हुआ होगा ना, तो उनमें से एक यहाँ से हेल्प मिल जाएगा आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो अब यहाँ पे कैसे करोगे, ये लिख सकते हो 1/u du/dx, एंड दिस कैन बी रिटन फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब u को उठा के यहाँ भेज दो आप, और ये जो पूरी चीज़ है देखो, ये cos अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। तो क्या मैं इसको सीधा सीधा उड़ा दूँ, ये उड़ के 1 हो गया सीधा सीधा। आई होप इतना चमक गया होगा आपको। इधर देख लो क्या मिला मेरे को, सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, है ना, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। u की जो वैल्यू थी उठा के वो डाल दो वापस। मतलब आपको लिख लेना है साइन एक्स रेज टू tan x, और ये ब्रैकेट में जो भी है वो पूरा। इतना क्लियर है। देखो, अगर ये बात क्लियर है ना तो मजा आ जाएगा, मजा। क्या मजा आएगा सर,
तो अब सेकंड पार्ट तो आप कर ही सकते हो आराम से, वैसे मुझे ज़्यादा कुछ करवाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, पर मैं करवा देता हूँ फिर भी। सेकंड पार्ट था क्या अपना क्वेश्चन में, cos x रेज टू sec x ना, तो आप लेट v इक्वल्स cos x रेज टू sec x। तो जैसे ही आपने log v लिया तो sec x आ जाएगा नीचे, sec इंटू cos x कर दो डिफ्रेंशिएट 1/v एंड dv बाई dx। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो 1/cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, चेन रूल लगाएंगे अपन, प्लस सेकेंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो sec x का sec x इंटू tan x। तो लंबा हो गया ना, तो कोई नहीं, डरने की जरूरत नहीं है अपने को, क्वेश्चन हो गया है सॉल्व बस। अब देखो इधर क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो बेटर हम लिख लेते हैं, तो माइनस sec x इंटू tan x, और यहां से क्या आ गया, tan x इधर भी है, तो आप चाहो तो लास्ट में कॉमन भी ले ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। log cos x, ये तो अंदर में रहेगा, log का है पार्ट, एंड sec इंटू tan, और मैं v यहाँ पे डाल देता हूँ, तो v की वैल्यू यहाँ पे आप लिख दोगे लास्ट में, इधर dv बाई dx हो गया है आपका। तो आप v की वैल्यू जब लिखोगे तो v कितना था मेरा, cos रेज टू sec, अरे देखो दोनों से tan निकाल सकते हो दोनों टर्म से आप, तो यहाँ पे tan x लिख दो। ये टर्म हम क्यों ना पहले लिख लें, क्योंकि इसमें माइनस है, तो लिख लेते हैं अपन sec x इंटू log cos x, माइनस में क्या बचा यहाँ से, ओनली sec x। अरे sec x भी कॉमन हो रहा था, मैंने देखा ही नहीं, तो भाई क्यों ना हम लोग sec इंटू tan दोनों कॉमन कर लें, तब अंदर में क्या बच जाएगा, log cos x माइनस 1 है ना। तो अब फाइनली आपको क्या करना है कि आपने लिखा था सर y इक्वल टू यू प्लस वी लिखा था मैंने, तो इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देख रहे हो तो आपको डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स दोनों की अलग अलग वैल्यू पता है। क्या बोलते हो, देखो डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पे आया था मेरा, और डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पे आया है मेरा, है ना। तो आप सिंपली दोनों को बस उठा के एक जगह लिख देना है, ऐड करना है। मतलब मैं क्या करूँगा अभी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखने के लिए, ये वैल्यू क्या थी, साइन रेस टू tan, उम्मीद लाइन में हो जाए, उम्मीद तो कम है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस जो भी था लिख दो ना, चलेगा ना, लिख लोगे ना आप लोग। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, cos रेस टू sec, और ये जो भी वैल्यू है यहाँ पे लिख डालो, तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब देखो इस क्वेश्चन में मजेदार बात सिर्फ इतना सा है कि अगर प्लस या माइनस बीच में लगा हुआ है तो आप बस उसको यू करो कि एक को अलग ले लिया u, एक को अलग ले लिया v, दोनों को कर दो नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट, और लास्ट में उठा के एक जगह डाल दो। बीच में प्लस आए तो बीच में प्लस डाल देना, माइनस होगा तो बीच में माइनस डाल देना। अलग से और अलग से कुछ टेक्निक नहीं है इसमें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आई होप समझ गया होगा आप लोगों को। और यार ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन ना स्कूल के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से करो इसको, हाँ मजा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन करने का एक फायदा भी है। फायदा क्या है अपने को कि ये कर लिया इस टाइप क्वेश्चन, तो अपना डिफरेंशिएशन भी आप लगे हाथ हो गया, और मजे से हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ये भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखकर वैसे। हाँ जी, वेरी फेमस क्वेश्चन, आपको हर बुक में ये क्वेश्चन दिख जाएगा, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, इवन सिंगेज, कई बुक मटेरियल्स, इंस्टीट्यूट मटेरियल, सब जगह दिखेगा ये आपको क्वेश्चन, है आपको, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन भी है, दिखना भी चाहिए। तो वैसे तो अगर नॉर्मल कोई बोले तो आप नॉर्मल तरीके से भी डिफरेंशिएट करके सॉल्व करोगे, शायद कभी तो आंसर आ जाएगा। बट देखो लॉग ले ले, क्यों लॉग लेना है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा है इस बार, देखो आप ध्यान से, है ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा है, पावर आड़े टेढ़े दिख रहे हैं, एक्सपोनेंट्स, तो क्यों ना हम लॉग ले ले पूरे क्वेश्चन के लिए।
तो अगर मैंने log लिया तो log x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू m प्लस n, राइट। तो log से होता क्या है कि चीज़ें हो जाती हैं मल्टीप्लाई का एडिशन ना, तो log x रेस टू n प्लस log y रेस टू n, यहाँ तो पावर जो था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये जो पावर है बाहर ले लो, तो n log x, सॉरी m log x, यहाँ m था, और n log y, वो m पे ना काफ़ी ख्याल रखना है, तो लास्ट में सब गड़बड़ हो जाएगा अपना। अब क्या कर ले, हाँ जी, अब आप सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर डालो। तो m तो है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, खत्म हो गई बात। n तो है log y का 1/y, और y है इसके लिए dy/dx आएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। इधर आ जाओ, m प्लस n तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x प्लस y आएगा, और ध्यान से देखो x का 1 हो गया और इसका dy/dx हो गया। अब जो मैं इसके बाद करने जा रहा हूँ, थोड़ा बर्दाश्त करना है, आपको मज़ा आ जाएगा। ध्यान से देखो कि dy/dx कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक अंदर में दिख रहा है। अंदर में ये चीज़ है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी एक एक करके। चलो एक शब्द लिख देता हूँ आपके लिए, और m प्लस n अपॉन x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा तो फिर से m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy/dx, है ना। और इधर पे जो भी है वो रहने दिया आपने वैसे का वैसे। ठीक है, कोई नहीं। आंसर बहुत करीब है हमारे, टेंशन नहीं लेने का है, आ ही चला बस। अब देखो ध्यान से, आप क्या करोगे यहाँ पे अगर मैं dy/dx को एक साथ लेके जाऊं तो क्या मैं यहाँ पे dy/dx कॉमन कर पाऊंगा? तो यहां लिखता हूं n/y, और देखो इसमें क्या लिखूंगा मैं, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, क्या बोलते हैं ना। अच्छा, इक्वल टू में क्या है, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, और ये वाला चीज आप राइट में लेके आ रहे हो तो माइनस m अपॉन, ध्यान से देखो m अपॉन x था ना, यहां पे मैंने n कर दिया है, m अपॉन x है। ये क्लियर है? अब तो यार काम खत्म हो गया भाई, चलो फटाफट कर लो। आप लोग क्या कर लोगे, एलसीएम ले लो, y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा तो nx प्लस एन वाई, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो my माइनस ny। इधर भी आप एलसीएम ले लोगे तो mx प्लस nx माइनस mx माइनस my अपॉन x प्लस वाई इंटू एक्स। देखो ध्यान से, ये और ये उड़ गया, ऊपर देखो ny और ny गया, इधर देखो mx और mx गया, तो बचा क्या, तो dy/dx के साथ में बच गया nx माइनस my। ये वाला y ऊपर भेज दो, नीचे में x था यहाँ पे, यहाँ से क्या बचा nx माइनस, अरे ये क्या कमाल हो गया, हम यहीं कट कर सकते थे, बट चलो यहाँ लिख दिया तो अच्छा कट करने में मजा आएगा। अभी ये भी चला गया, तो देयरफॉर बच क्या गया, यस, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। आज जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ये सब बोर्ड लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप फोकस रखो इन क्वेश्चंस पे। और ऐसा नहीं कि बहुत इजी भी है, मतलब ठीक है क्वेश्चन, आपको करना पड़ेगा, टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। तो चलो नोट करो, आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी। हाँ जी भाई साहब, तो चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना, नेक्स्ट करते हैं।
समझ आया ना सबको कैसे हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? डी एक्स रेस टू वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, तो प्रूव दैट दिस इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। आसान क्वेश्चन रहेगा ये, तो ट्राई कर सकते हो। वट एवर द क्वेश्चन आई एम डूइंग ना, आप हर बार एक पॉज करके 2 मिनट पहले अटेम्प्ट मारो, फिर आ जाओ इधर। अच्छा लॉग ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे, अगर हमें करना होगा तो लॉग लेते ही क्या हो गया, y log x आ गया। यहाँ पे ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आया, और यहाँ पे log e आ गया। और log का तो बेस भी पहले से e ही रहता है ना, तो ये वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि log e की वैल्यू 1 है। तो यहाँ बच क्या गया, y log x। अब लाना कैसा रिजल्ट, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है। तो ये समय थोड़ा कांड होता है कि किस अकॉर्डिंग करा जाए कि उस तरह का आंसर आए, बट अपन ज़्यादा सोचे क्या, ये कम सोचे काम कर ले। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से आएगा आंसर, करके देख लेते हैं, फिर देखेंगे बाद में नहीं आया तो, है ना। तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऐसा आया, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऐसा आया, ये और ये ऐसा। अब क्या हो जाएगा भाई साहब बताओ ज़रा। तो देखो यहाँ से मैं तो एक बात बोलता हूँ ना, ये सब अच्छा नहीं लग रहा मुझे करना, क्यों ना हम यहाँ से y की वैल्यू सब फाइंड कर लें और डायरेक्टली उसको डिफ्रेंशिएट कर दें, ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मैं y को इस साइड लेकर आऊँ तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस log x इक्वल टू x। एग्री? देखो अब लगता है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपको मिल गया x अपॉन 1 प्लस log x। देखो चाहिए था उसके हम करीब पहुँच चुके हैं। अब कर दो डिफ्रेंशिएट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये u अपॉन वी क्वोशिएंट रूल है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस, इस बार ये एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस करोगे 0 प्लस 1 बाई एक्स आएगा, और अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर हो गया। करेक्ट? अगर इतनी बातें सही है तो आंसर आ ही गया अपना। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस लॉग एक्स, ये एक्स तो कट हो जाएगा, देख रहे हो ना यहाँ पे ये 0 ही है ना, तो कुछ बचा ही नहीं, ये कैंसिल हो गया, तो -1 आ गया, और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, ये कैंसिल, तो आंसर आ गया। मैंने आसान क्वेश्चन लिए हैं थोड़े थोड़े, ताकि आपको ज़रा मज़ा आता जाए। पहले डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन का वो क्लियर हो जाए, फिर तो हम क्वेश्चन लेंगे ही जेई लेवल वाले सारे, जिसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आई होप, देखो इसमें क्या अच्छी बात थी ना, यहाँ का थोड़ा सा ट्विस्ट था कि अपने को बेटर के पहले वाई निकाल लें, क्योंकि प्रूव करना है ना। देखो यही होता है ना, जब हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कुछ क्वेश्चन ऐसे तो जो हमें दोबारा करना पड़ गया था, तो वो भी क्वेश्चन प्रूविंग वाले थे। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन ना आप दोबारा करो, कई बार ऐसा करना पड़ जाता है, तो उससे बेटर है कि आप पहले देखोगे किस तरह का लाना है, थोड़ी सी दूर दृष्टि रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये अच्छे से नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं कि मुझे कराने की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, तो बट देखो फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने चूज़ करा जानबूझ के आपके लिए क्वेश्चन। अगर डी अपॉन डी एक्स करा तो ये ए रेस टू एक्स पहले इसका करना है, फिर ई रेस टू एक्स इसका करना है, फिर एक्स रेस टू एक्स इसका करना है, और एक्स रेस टू ए इसका करना है, यही ना। अच्छा एक्स इक्वल टू ए बोला है का मतलब आप ये कर लो कि इस फंक्शन को आप एफ ऑफ एक्स मान के रख लो। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स होता तो ये वाली चीज़ मेरी एफ डैश एक्स हो जाती, सही है ना। तो देखो इसका फ़ायदा होगा बाद में मेरे को, ये एफ डैश एक्स में लिख के रख के चलता हूँ। ए रेस टू एक्स का डिफरेंशियल पता है आपको क्या होता है, ये तो फॉर्मूला ही है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग है। वैसे हमने आज ही प्रूफ भी करा है इसको, ये वाला आया था। ई रेस टू एक्स का तो वही होता है, करेक्ट। एक्स रेस टू एक्स का मैंने आपको आज करके बताया, एक्स रेस टू एक्स प्लस
1 प्लस लॉग एक्स आया था अपना आंसर। आपको करने के लिए ना ये अलग लेना पड़ेगा, जैसे ये माना था ना क्वेश्चन में u v w इस तरह से, तो इसको u मान करके अलग से ऐसे ले लेना और वैसे ही लॉग वॉग लेके सॉल्व करके उठा के वैल्यू वापस पुट करो। अब इसको ध्यान से देखो, ये वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट है, मतलब नॉर्मल चीज़ है, तो आप इसको ax a माइनस 1 की तरह ट्रीट कर सकते हो। भाई देखो डिफरेंशिएशन हो गया आपका। अब आपको फंक्शन में x की जगह पे a डाल देना है, तो करोगे क्या, यहाँ पे a रेस टू a आ गया इंटू लॉग a, e रेस टू a आ गया, a रेस टू a आ गया, 1 प्लस लॉग a है, और a रेस टू a माइनस 1 आ गया। अरे हर जगह a है भाई, a की तो भरमार है अपने पास। देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो करने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ी। वैसे देखो a ना मुझे 3 जगह से कौन मिलेगा, एक तो आपको दिखाता हूं मैं, एक तो मुझे यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ भी मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जब पावर तो 1 है ना इसका, तो पावर 1 होगा ऐड होगा उस पर, तो -1 प्लस 1 कट हो जाएगा, तो a रेस टू सिर्फ यही बचने वाला है। तो क्यों ना मैं इन तीनों से a रेस टू a कॉमन कर लूँ, तो यहाँ से क्या मिला log a, यहाँ से क्या मिला 1 प्लस लॉग a, और यहाँ से क्या मिल जाएगा सिर्फ 1। ये क्लियर है ना आपको? और प्लस e रेस टू a, तो फाइनली ये आंसर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 log a भी हो गया, 2 को कर लो बाहर, तो 1 प्लस log a प्लस e रेस टू a, दैट इज योर आंसर। ओके, थोड़ा देख लेना कैलकुलेशन, कुछ मिस्टेक ना हो जाए, और कभी गलतियां हो जाए संभाल लिया करो यार, ये सब बड़ी चीज़ तो है नहीं। वैसे उम्मीद नहीं है कि मिस्टेक हुआ होगा कुछ, आई होप ये क्लियर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसीलिए लिया आपके लिए। आगे बढ़ ले, चलो अच्छे से नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं तब तक। एक और जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त। क्या है भाई इसमें? आप क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 2x माइनस 3 रेस टू हाफ। याद है मैंने बताया था कि भाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन आए, एक्सपोनेंट्स आए, तब लॉग लो। वैसे तो आप चाहो तो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना डायरेक्टली, बट बहुत खतरनाक होने वाला है ना, u अपॉन वी, u इंटू वी, पता नहीं क्या क्या लग जाएगा। तो क्यों ना हम इस फंक्शन को जरा बड़े प्यार से लिख लें। क्या लिख लें? y इक्वल्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ 2x माइनस 3 का पावर हाफ। अरे दोनों में पावर हाफ ही है, ये हमारे लिए थोड़ी खुशी की खबर है। अरे देखो ना, खुशी लाएगा वो। इसको ऐसे कर सकते हो ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, पूरे पे हाफ ले लिया, नीचे सॉरी हाफ, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दो फिलहाल, मतलब कुछ करना ही नहीं है अपने को। ऊपर में और कुछ कर लें क्या हम लोग, ये मल्टीप्लाई कर लें या नहीं भी करें तो भी चलता है, मल्टीप्लाई कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएशन करने में और आसानी हो जाएगी। तो छोड़ो ना, लंबा हो जाएगा खामोखा। तो ये अपना फंक्शन है अभी, है ना, तो हम लॉग ले लेंगे, लॉग लेके काम कर लेंगे कुछ ना कुछ। नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 2/3। अगर आप लॉग लेते हो तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि लॉग m अपॉन n होता है। तो न्यूमरेटर तुम्हारा पूरा m है, डिनोमिनेटर तुम्हारा पूरा n है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने लॉग लगाया है ना, तो लॉग लेते ही ये ऐसे कुछ आएगा, और इस पूरे पे पावर है कितना 1/2, माइनस हो जाएगा क्योंकि लॉग लिया है आपने, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 2/3। क्लियर इतना? अब अगर ये वाली बात ठीक है तो अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो पावर को आप मल्टीप्लाई में ले लो, तो 1/2 इधर भी कुछ पावर है, करेक्ट ना।
देखो भाई, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है ना तो मज़ा आ जाने वाला है। अब हम लोग लॉग अप्लाई कर रहे हैं, अब तक डिफरेंशिएशन नहीं करा। हाँ, तो अब यहां देखो ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो क्यों ना हम इसमें प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला था कि प्लस हो जाता है वो लगा देते हैं। तो 1/2 बाहर है और यहां पे log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log 2x माइनस 3। यहां तो फिलहाल कुछ नहीं करना, ये हाफ इतने में ही मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अब आपको डिफरेंशिएट करना है ना, और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, log y था, देख रहे हो आप, इधर log y था ना मेरे पास। अब कर दो डिफरेंशिएट, तो log y का डिफरेंशिएशन कितना, 1/y, और y है इसके लिए dy/dx। इधर आ जाओ, 1/2 बाहर था, तो सबका एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है ना आपको। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगाओगे -2x। यहां आ जाओ, 1/2x माइनस 3, चेन रूल लगाओगे तो ओनली 2। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहां देख लो, 1/x स्क्वायर प्लस 2, चेन रूल लगाओगे तो 2x। भाई डिफरेंशिएशन तो हो गया ना अपना, मामला खत्म। तो यार देखो कितना लॉग 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 खेला हम लोगों ने। हाँ, लास्ट में आके एक स्टेप में डिफरेंशिएशन हो रहा है, और यही कमाल है लॉग का। जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करके देखो ना भाई, इसका क्या होने वाला है तुम्हारी हालत, है ना, मारे जाओगे बेमौत। तो नो, व्हाट कैन वी डू। तो भाई साहब y को भेज दो यहां। देखो इसमें दोनों टर्म में 2 है, तो मैं क्यों ना 2 को कॉमन कर लूं, तो 2 बाहर आएगा तो 2 तो निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 3। अच्छा, y तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना, पूरे में। यहाँ क्या हो रहा है, -4/3 x स्क्वायर प्लस 2। तो यार देखो 2 तो निकल गया, तो ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहेगी अब अपने को, ये पूरा ऐसे हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ अभी इसमें बचता है कि आप अगर जो कैलकुलेशन करना चाहें ना, तो यहाँ के बाद सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। क्यों, अगर उसने सिर्फ डिफरेंशिएशन मांगा है मुझसे, तो मैं तो ज़्यादा नहीं करने वाला भाई, इतने में मैं बस हो गया ना यार, क्या कर लें अभी। अगर वो बोलता है कि आपको फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालनी है, मतलब f'1 निकालना है, 2 निकालना है, π/4 निकालना है, तो वैसे केस में यहाँ पे तुम वैल्यू डाल दो। y के लिए तो आपको पता है यहाँ से डालना पड़ेगा लास्ट में, जैसे y भी ये डालोगे ना तुम लास्ट में फाइनली, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 2x माइनस 3/2 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2/2/3, और इसके बाद ये पूरा आपको ऐसे लिख के छोड़ देना है। अब अगर आंसर लाने की बात होगी तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, वरना ऐसे छोड़ दो चलेगा। हाँ, अगर f'1 f'2 कुछ बोलेगा तो फिर x की वैल्यू इसमें डाल देनी है, सॉल्व करोगे तो सिंपल सा आंसर मिल जाएगा अपने को। तो आई होप वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या करना क्या इस क्वेश्चन में, है ना। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था लॉग के एप्लीकेशन के लिए, बहुत अच्छा, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना आप किसी और मेथड से करने का बहुत बहुत बेमौत मारे जाओगे। हाँ, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख लेते हैं क्या है, और कुछ बचता है क्या अपने पास। देखो सर, एक मैंने और लिया है आपके लिए, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। देखो आपको यहाँ ही मजा आने वाला है, वैसे थोड़ा चमक गया होगा आप लोगों को। एक नॉर्मल इंसान से पूछो 3 फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे करोगे, तो भाई साहब पहले किसी 2 को ले लिया u इंटू वी, और तीसरे पहले 2 को u, इन दोनों को मान लिया जाए, इसे v, फिर सिंप्लीफाई किया और आगे सॉल्व करके फिर दोबारा u इंटू वी लग जाएगा। तो बेटर अगर हम लोग डायरेक्टली लॉग ले लेते हैं, तो क्या ये लॉग cos x, लॉग cos 2x, लॉग cos 3x, और अब 1/cos x का माइनस sin x, तीनों में वैसे वैसे करके और आंसर ले आओ आप लोग, खत्म हो गई बात। इजी है कि नहीं, मैं जान के छोड़ रहा हूँ इसको। हाँ, अगर किसी को ना आए तो आप कमेंट करो, बात समझ में आ रही है मेरी। तो मैंने ना जानबूझकर आपके लिए ना छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, एक एक करके इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक,
ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। और जिस दिन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मैं आपके लिए पूरा मर्ज करके एक कंबाइन वीडियो डाल दूंगा। क्या बोलते हैं आप लोग? तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर आज का। कैसा रहा, क्या रहा, कमेंट करो आप लोग। कुछ रहेगा तो डेफिनेटली आपके लिए मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सुधार लूँ। और यार जहाँ जहाँ डाउट लग रहा हो ना, आप लोग जिस भी लेवल के स्टूडेंट हो, बोर्ड लेवल के हो, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, लाइक स्टेट बोर्ड, CBSE, ICSE, इवन IGCSE, वी डोंट हैव एनी इशू। सो आप जिस भी बोर्ड से हो, प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने डाउट्स हमें सेंड कर सकते हो और हम उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करके आपको शेयर करेंगे। डोंट वरी फॉर दिस। तो चलो, पूरा वीडियो देखा आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच।